अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये वाक़या जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ, ये मैं आपको ईमेल और ऑडियो टेप दोनों सूरतों में मैं ये वाक़या आपको भेज रहा हूँ। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि 2018 में मेरे दो कज़न्स की फैमिलीज़ कराची से मीरपुर ख़ास मूव कर रही थी। मीरपुर ख़ास में हम शुरू से मुकीम हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने घर जो है रेंट पे ढूंढना शुरू किया और इस सिलसिले में कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स से रब्ता किया गया। तो प्रॉपर्टी डीलर्स ने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो निकाल के दी रेंट के लिए और हम लोग उन्हें फिर विज़िट करने के लिए गए। तो विज़िट जो है वो रात के वक्त था, तो सारी प्रॉपर्टीज़ को विज़िट किया गया और हुआ ये कि सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी विज़िट की वो सेलेक्ट कर ली गई। उसके पीछे रीज़न जो था वो कुछ ये था कि वो घर जो है वो एरिया वाइज भी काफ़ी बड़ा था और जिस सोसाइटी में था वो भी लिवेबल और एक अच्छी सोसाइटी थी। मैंने जब वो घर फर्स्ट टाइम देखा तो देखकर मुझे ना उस घर से कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी, क्योंकि एक तो रात का वक्त था और सेकंड जो है उस घर की लुक जो थी वो बिल्कुल एक अजीब सी वियर्ड सी फील हो रही थी, लेकिन उसको कुछ नाम नहीं दे सका मैं कि ऐसा क्यों है। बहरहाल उसके कुछ दिन बाद जो है जब सब ने डन कर दिया उसे, तो शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और उस घर में कुछ प्लम्बिंग वगैरह का काम जो है वो रिक्वायर्ड था। तो प्लम्बर को जो है वो बुलवाया गया और जिस जगह पे बेसिकली पानी की मोटर जो है वो ख़राब थी और जिस जगह पे वो मोटर रखी हुई थी वो एक तंग सी राहदारी एक गली सी थी उसमें घर की बैक साइड पे जहाँ पे वो मोटर मौजूद थी। तो वहाँ उसने जाकर अपना काम शुरू किया और हम लोग भी बिज़ी हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो प्लम्बर बग़ैर बताए वहाँ से चला गया। उस वक्त तक उसने हमें कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा क्यों है, बस उसने अपना सामान उसने उठाया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। अच्छा, शिफ्टिंग के प्रोसेस के दौरान भी जब सामान वगैरह रख रहे थे तो मेरे एक कज़न ने जो है मेरे एक भतीजे को ऊपर मचान वगैरह पे जो है सामान रखने के लिए भेजा। तो वो बच्चा फ़ौरन वहाँ से बैक हुआ और कहता है कि मैं यहाँ पर ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि मुझे एक और बच्चा ऊपर नज़र आया है। लेकिन क्योंकि वो शरारती था तो किसी ने उसकी बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया और समझा कि शायद ये मजाक में ऐसा कह रहा है और दोबारा किसी ने उससे कहा भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि उस घर में जो है ना वो एक रूम था और उस रूम में भी न्यू कारपेटिंग जो है वो की गई। अच्छा, उस रूम की मैं आपको कुछ जो है ना वो एक बताता चलूँ कि उस रूम की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरह की थी कि वहाँ से हवा का गुज़र जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता था और जब कारपेटिंग नई कर दी गई तो उसके बाद उसका जो दरवाज़ा है वो कुछ इस तरह से हो गया कि अगर आप इसे खोल देंगे तो ये जल्दी बंद नहीं होता था और अगर आप इसे बंद कर दें तो जल्दी खुलता नहीं था। शिफ्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है हम लोग वहीं उसी एरिया में होते हैं। तो मेरा छोटा भाई जो है वो कहीं बाहर जाता है तो उसे उसका एक दोस्त वहाँ मिलता है और उससे पूछता है कि आप इस इलाके में कैसे किसी से मिलने आए हो। तो मेरे भाई ने उसे जब बताया कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं इस घर में, तो उसे सुनते ही उसने दोस्त ने जो है ना कहा कि ये इस घर में शिफ्ट हो, ये घर तो हॉन्टेड है। लेकिन मेरे भाई ने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और ना किसी से शेयर किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अभी नई शिफ्टिंग के बाद ये लोग जो है वो कोई इस तरह की बात उनके दिल में आए और डर जाएं बच्चे। अब यहाँ से जो है ना वो मज़ीद ऐसे कुछ वाक़यात होना शुरू हुए जैसे कोई वहाँ पर अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना चाह रहा हो। पूरे घर में जो है वो शदीद तरीन गर्मी रहती थी हर वक्त। हम पहले तो ये समझे कि प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से ऐसा है, या घर की डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की है कि जो है यहाँ पर किचन का एग्जॉस्ट नहीं है और इसी वजह से यहाँ पे जो है इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा, ऊपर जिस कमरे का मैंने आपसे ज़िक्र किया ना, तो उसमें इस तरह होता था कि उसका जो दरवाज़ा है वो ख़ुद ब खुद ही जो है वो कभी खुल जाता था और कभी खुद ब खुद बंद हो जाता था, जबकि मैं आपसे ऊपर जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ पर हवा का कुछ गुज़र नहीं था, उसके बावजूद ऐसा हो रहा था।
तो इन सब चीज़ों के बाद जो है वो मेरे कज़न की फैमिली को एहसास होना शुरू हो गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। लाउंज में एक बड़ा सा फानूस होता था और वो फानूस भी जो है बग़ैर हवा के झूलना शुरू हो जाता था खुद से ही, जैसे उसे कोई बाकायदा पकड़कर हिला रहा है। एक दिन मेरी कज़न की बेटी है, चंद महीने की बच्ची होगी, जो क्रॉलिंग वगैरह भी नहीं करती थी अभी, तो उसकी मदर उसे बेड पे सुला के गई और कुछ देर बाद वो किचन में थी तो उन्हें बच्ची के रोने की आवाज़ आई। तो वो जाती हैं तो बच्ची बेड से नीचे एक कॉर्नर में उन्हें पड़ी हुई जो है मिली। अच्छा, इसके बाद जो है वो घर में पानी जो है वो कभी भी नहीं रहता था टैंक में, जितना मर्ज़ी आप इस टैंक को फिल कर दें, लेकिन ये पानी जो है ना वो फ़ौरन से खाली हो जाता था और इसका रीज़न किसी को पता नहीं चल सका आखिर तक। चारों तरफ से इसकी जो लीकेज वगैरह है वो चेक की गई कि कहीं से कोई जो है पाइप्स वगैरह लीक ना हो रहे हों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा एक दिन मेरे कज़न जो हैं वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो उन्हें छोटे छोटे 3-4 बच्चे बाहर कार पोर्च में जो है खेलते हुए नज़र आए और जैसे ही वो फजर के लिए निकले हैं अपने कार पोर्च में आए हैं तो वो बच्चे जो हैं वो फ़ौरन से जो है घर की साइड में गली थी वहाँ चले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसा वाक़या उनके साथ हुआ कि उनको वहाँ से उसी वक्त जो है घर छोड़ के निकलना पड़ा। हुआ कुछ यूँ कि हमारी फैमिली उनके यहाँ इनवाइटेड थी, कुछ दिन हो चुके थे वहाँ उन्हें शिफ्ट हुए हुए, तो सब लोग वहाँ जमा थे और टेरेस पे थे। अच्छा, टेरेस का जो रास्ता है वो उस रूम के पास से होके निकलता था जिसका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। तो लाइट जो है वो गई हुई थी और गर्मियों के दिन थे तो सब ऊपर मौजूद थे। अच्छा, अब होता ये है कि सारे ऊपर जब मौजूद थे तो मेरे कज़न की बकौल जब वो वहाँ से गुज़र रहे थे तो उन्हें एक बुज़ुर्ग जो हैं वो नज़र आते हैं और गुस्से से उनकी आंखें लाल हो रही हैं अंगारे जैसी, और वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं, फ़ौरन से पहले ये घर छोड़ के यहाँ से चले जाओ। अच्छा, ये सुनना था कज़न ने, उन्होंने सब घर वालों को जो है वो इन्फॉर्म किया और फटाफट वहाँ से चलने के लिए कहा और किचन में इवन खाना भी जो अभी कंप्लीट पका नहीं था वो भी वैसी उसी कंडीशन में जो है लिया गया और वहाँ से पूरी फैमिली जो है वो मूव करके हमारी तरफ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट डे ये डिसाइड हुआ कि कम से कम जो ज़रूरी सामान है वहाँ से, जो कपड़े वगैरह हैं वो कुछ बच्चों के वहाँ से लिए जाएं और इसमें डिसाइड ये हुआ कि हम लोग कुछ जेंट्स जाते हैं और जाके ये सब सामान वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो हम लोग वहाँ जाते हैं और जब हम जाके वहाँ बैठते हैं तो पूरा घर एक यानी कि अजीब सी पूरे घर से एक वाइब आ रही होती है। सेकंड, वो जो फानूस था लाउंज में वो मैंने खुद से झूलते हुए देखा। उसके बाद ऊपर रूम का दरवाज़ा हमारे सामने जो है खुद से खुला। मैंने उस दरवाज़े की आवाज़ भी सुनी है और उसे खुला हुआ भी मैंने खुद देखा। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी सारा जो है सामान लिया गया और लेके जो है वो अपने जो है सब सामान को लेके हमारी तरफ आ गए। उसके बाद वो घर कुछ दिनों में उन्होंने खाली कर दिया। इस वाक़े को तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन वो जो घर है वो आज भी उसी तरह खाली है, उसी तरह वीरान है। इनके जाने के बाद वहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई, लेकिन कोई भी वहाँ पर 1 महीना मुश्किल से जो है वो वहाँ गुजार सका और वो घर छोड़ के चला गया और ये घर आज भी उसी हालत में मौजूद है।